पूरे देश भर में सबसे अधिक सदस्य संख्या वाला एक नंबर का ट्रेड यूनियन है और आज बढ़ते बढ़ते वैश्विक स्तर पर भी एक नंबर का ट्रेड यूनियन बन चुका है। गंजाम से पद्म प्रमोदिनी स्वाई, अमिता राव, कटक से पुष्पलता सुबुधिराय, स्वप्ना राव, अंजलि माझी, अंकिता गुड़िया, संबलपुर से रीना रानी राव, प्रतीची साहू, कविता स्वाई, रंजिता साहू, चित्तमयी महापात्रा, विश्वजीत बाईकराय, ममता विश्वास। समाज के अंदर 5 बिंदु लेकर के हम लोग आगे जा रहे हैं। आगे जाने का मतलब ये नहीं है कि वो इसी साल चलेगा, वो समझिए कि हम 20-25 साल तक अभी उस विषय को लेके जाने वाले हैं। 20-25 साल का मतलब क्या है, वो लंबे समय तक चलने वाला है। अभी प्रारंभ में क्या है, जैसे उसके विषय में अभी मेरी पूर्व वक्ता ने, दीदी ने एक विषय कुटुंब प्रबोधन बहुत अच्छे ढंग से लिया था। ये जो विषय है, 2 विषय है, एक होता है स्वाधीन और एक होता है स्वतंत्र। तो आप कहेंगे दोनों तो एक ही जैसे हैं, है ना। पर स्वाधीन का मतलब है यहाँ से विदेशी राज्य चला गया, लेकिन तंत्र अभी नहीं बदला है, ठीक है। स्वतंत्र हमको होना है, स्वतंत्र होने की हम प्रक्रिया में है। और जो मेडिसिन भी हम छोड़ दिए, मेडिसिन भी हमारा स्वास्थ्य सेवा के लिए, हमारा जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, उनका जनरल सेक्रेटरी अमरेश महापात्रा। मैं हिरणमय पंड्या, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अध्यक्ष, दिल्ली में अपना कार्यालय है। पूरे देश भर में सबसे अधिक सदस्य संख्या वाला एक नंबर का ट्रेड यूनियन है और आज बढ़ते बढ़ते वैश्विक स्तर पर भी एक नंबर का ट्रेड यूनियन बन चुका है। आज हम उड़ीसा की इस मंदिरों की नगरी में, कटक में, हमारा आंगनवाड़ी का जो अखिल भारतीय महासंघ है उसका त्रैवार्षिक 10वां अधिवेशन उड़ीसा में कर रहे हैं। मतलब 2 दिवसीय कल से शुरुआत हुई है। कल हमारे उड़ीसा सरकार के उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारी, उन्होंने भी आशीर्वचन दिया और कुछ बातें स्पष्ट रूप से बताते हुए कुछ कार्य करने कहा। आज उसका आखिरी दिन है, आज हम समाप्त करेंगे, लेकिन इस उद्देश्य में 2 बातें हैं अखिल भारतीय अधिवेशन रखने के लिए। एक तो उड़ीसा एक प्रांत हमारा ऐसा है जहाँ से हमने आंगनवाड़ी की शुरुआत की थी। जैसे वसंत साहू जी जैसे कार्यकर्ता हमारे पुराने तरीके से उन्होंने एकदम शुरू से कार्य करते करते किया। उड़ीसा की आज भी हमारी आंगनवाड़ी की सदस्य संख्या सभी प्रांतों से अधिक है और इस अधिवेशन में हम लोग 2-3 प्रकार करें। एक कुछ मांगों पर प्रस्ताव की बात करेंगे, कुछ ऐसे नई समिति का भी गठन करेंगे जो आने वाले 3 साल के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करेंगे और आने वाले दिन में भारत सरकार से और साथ में यहाँ उड़ीसा सरकार से भी वार्तालाप करते हुए अभी जहाँ पर उस आंगनवाड़ी बहनों का अपना कायाकल्प करने के लिए कुछ कहते हैं, मांगे करना और उनको राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए भी सिखाने का मार्गदर्शन देंगे ताकि अपने लिए भी वो करे और अपने देश के लिए करे। जो हमारी आंगनवाड़ी सदस्यों का संख्या हमारे पास जो पेड हम कहते हैं वो 1,40,000 पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन इसके साथ साथ एसोसिएटेड मेंबरशिप जो कहते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, जो आज अभी है हमें पेड नहीं किया, वो करीब 2,25,000 और भी अधिक है। और ओडिशा में हमारे आंगनवाड़ी एक ही है और उसकी हमारी सारी सदस्यता 72,000 ऐसी आंगनवाड़ी है। आप सबने कुछ समय पहले देखा होगा 60,000 से अधिक महिला आंगनवाड़ी की ने आंदोलन किया था और आंदोलन एकदम सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ है और भी आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ी तो इस प्रकार का करेंगे, नहीं तो हमें विश्वास है कि हमारी मांगों पर जो जस्टिफाइड है, न्यायिक है, उस पर वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ेंगे। कैसे आपका क्या मांग? सरकार से यही मांगे, एक तो सरकारी कर्मचारी के रूप में घोषित करे, उनका समय जो है वो केवल 6 घंटे का रखा है। उनके साथ जो सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी नहीं दिया जा रहा है, ऐसे भी दिया जाए। हाँ, लेबर एक्ट के तो वर्कर्स की डेफिनेशन में लाया जाए कर्मचारी और उसके साथ आनुषंगिक फायदे। फिर उसका कई जगह पर, हर जगह नहीं, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है उसका शोषण बंद करना और उनको जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो बच्चे के पोषण के लिए, तो वो आटा समेत बाकी चीज़ों का भी ठीक से उसका पोषण हो, ऐसी व्यवस्था सरकार बनाए। ऐसी हम संपूर्ण न्यूज ओडिया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमा भूलिए।